बच्चेदानी के मुंह को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। बच्चेदानी यानी सर्विक्स का माउथ, यानी जो सर्विक्स होती है उसकी ओपनिंग को हम लोग बच्चेदानी कहते हैं। तो आखिर ये कब कब खुली रहती है? क्योंकि एक वीमेन की लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। वो कुंवारी होती है तब ये सर्विक्स किस तरह का होता है, या फिर शादीशुदा होती है तब ये सर्विक्स किस तरह से अपने रूप को बदलता है, या फिर अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तब इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट रहती हैं या फिर उनकी डिलीवरी नजदीक होती है तब इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। जो बच्चेदानी का मुंह होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है, जिसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स की ओपनिंग बोलते हैं। अब कुंवारी लड़कियों के साथ क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, कुंवारी लड़कियां हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन होंगी वो आती रहती है, टाइम पे ही आती है, क्योंकि शादी के बाद आपकी मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, लेकिन उसके पहले सबकी मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल सही आती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही आपके सर्विक्स का जो माउथ है वो उस टाइम पे यानी कि आपके मेंस्ट्रुएशन टाइम पे ये ओपन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा इंटरनल ओएस, वही सारी चीजें के बारे में बताऊंगी। एक इंटरनल ओएस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो आई बटन पे जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है कि आखिर ये इंटरनल ओएस क्या होती है। तो जो उनके पीरियड का जो ब्लड होता है वो शरीर के अंदर कलेक्ट ना हो जाए, इसलिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनकी ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो खुल जाती है और उनके प्राइवेट पार्ट के थ्रू ये सारे जो ब्लड होते हैं, टिश्यूज होते हैं, म्यूकस होते हैं, वो सब कुछ इस दौरान निकल जाता है। यानी कि जिस समय तक आपका पीरियड आता है, जिस समय तक ब्लीडिंग आती है, उस समय तक आपके सर्विक्स का मुंह खुला होता है और पीरियड बंद होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ताकि कोई भी अदर इन्फेक्शन आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। ये आपने बातें समझ ली। अब रही बात शादीशुदा जो लेडीज होती हैं उनके साथ क्या होता है। तो देखिए, शादीशुदा जो लेडीज होती हैं उनका ओव्यूलेशन टाइम पे अगर वो रिलेशन प्लान करती हैं तो जो हस्बैंड के सेल्स होते हैं वो बाहर रहते हैं, तो उनको एंटर होने के लिए यानी कि उनके शरीर में प्रवेश होने के लिए ये जो सर्विक्स का माउथ है, ये ओपनिंग होती है बच्चेदानी की, वो उनके ओव्यूलेशन के टाइम पे ये ओपन होती है। ऑब्वियस सी बात है कि पीरियड के टाइम पे भी होगी, लेकिन सारी बातों को मैं समझा रही हूँ तो आप समझ पाइएगा। उनको भी पीरियड होते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उनको पीरियड के टाइम पे नहीं होगा। पीरियड के टाइम पे भी खुलेगा, लेकिन वो जब रिलेशन प्लान करती हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो जब उनका ओव्यूलेशन हो रहा होता है तब भी उनके सर्विक्स का माउथ खुला होता है, क्योंकि फिजिकल जब रिलेशन अगर आप बनाते हैं उसके बाद जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एंटर होने के लिए, उनको फर्टिलाइज करने के लिए, जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए, मेल के सेल्स को अंदर आने के लिए सर्विक्स का माउथ का खुला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सर्विक्स का माउथ नहीं खुला होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो अगर वो ट्राई करना चाहती हैं तो उनको ओव्यूलेशन डे के समय ही रिलेशन प्लान करना चाहिए। इस समय सर्विक्स का माउथ खुला होता है और काफी आसानी से आपको गर्भधारण होगा। अगर आप गर्भधारण करना चाहते हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका ओव्यूलेशन कब कब होगा, तो ओव्यूलेशन के सिम्टम्स आपको आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे या तो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएंगे, तो देखना मत भूलिएगा। रही बात अब जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तब उनके साथ क्या होता है। तो जैसा आपको पता है कि जब उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, यानी जो मेल के सेल्स होते हैं वो अंदर तक पहुंच गए, एग को वो फर्टिलाइज कर दिया, उसके बाद इस बच्चेदानी का कोई भी रोल नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने, क्योंकि ना अब मेल के सेल्स को अंदर आना है, ना ही किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन को भी रोकने के लिए आपके सर्विक्स का जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपकी प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में आपको दिखा होगा इंटरनल ओएस क्लोज्ड, यानी कि आप अगर जब भी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको ये इंटरनल ओएस आपको क्लोज्ड ही मिलेगा। तो वो इसी वजह से होता है ताकि बच्चे को किसी तरह का इंटरनली कोई भी नुकसान नहीं हो, कोई भी एक्सटर्नल चीज माँ के शरीर में प्रवेश ना करे और बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये कम्प्लीटली क्लोज होता है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के सर्विक्स का माउथ कब खुला होता है? उनके 9वें महीने में वो खुलना स्टार्ट होता है। मतलब धीरे धीरे करके वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे करके वो खुलता है, और जब तक कि सर्विक्स का माउथ यानी बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अगर आपको नॉर्मल
नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उससे आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे हम लोग सर्विक्स की ओपनिंग कहते हैं। जो इंटरनल ओएस होती है उसका 10 सेंटीमीटर खुला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो महिलाएं कुछ प्रेगनेंसी में गलतियां करती हैं, 9वें महीने में उनसे कुछ गलतियां होती हैं, उसकी वजह से मान लीजिए कि कभी हेवी लिफ्ट आपने कर लिया प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या होता है कि आपको वो दबाव पड़ के वो इंटरनल जो ओएस है वो ओपन हो जाती है और सर्विक्स की माउथ खुल जाती है। तो कई बार देखा जाता है कि ऐसे केस में उसको नेचुरली तो खुलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये समय के पहले खुल गया और इससे आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी की भी संभावनाएं होती हैं।